भारतीय प्रॉक्सी कलअदम जमात का बुज़दिलाना वार सिंध रेंजर्स के कैंप पर हमला। मेन गेट पर धमाके के बाद हिफाजती हसार तोड़ने की कोशिश। रेंजर्स के जवानों ने फौरी जवाब से खारिज के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। जवाबी कार्रवाई में 3 खारजी हलाक, 1 को गिरफ्तार किया गया। फायरिंग के तबादले में 3 जवान शहीद और 4 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक गिरफ्तार खारजी अफगान शहरी है, जख्मी हालत में है। इलाके में किसी भी मुमकिना हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड खारजी के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्द मुहिम जारी रहेगी। गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए इक़दाम जारी रहेंगे। फील्ड मार्शल ने बहादुर जवानों के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। सदर मुमलिकत की रेंजर्स के कैंप पर हमले की मज़म्मत। शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। और सदर आसिफ अली जरदारी कौम अपने बहादुर कुर्बानियों की कभी फरामोश नहीं करेगी। बैरूनी सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द अनासर के मज़मूम अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। दहशतगर्दी के हर फितने का पूरी कुव्वत से खात्मा करेंगे। कौम मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि बुज़दिलाना फेल से वाज़ेह है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की तारीखी पजीराई दुश्मन से हज़म नहीं हो रही। वज़ीर दाखिला कराची पहुँच गए, शहदा की नवाज़ी जनाज़ा में शरीक होंगे। कहते हैं कि जवानों ने मौसर कार्रवाई से 3 भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। हमला नाकाम बनाने के दौरान जामी शहादत नोश करने वाले बहादुर सपूत पूरी कौम के हीरो हैं। आबनार हुर्मुज़ पर हमारा कंट्रोल है। रुकावटें दूर होने के बाद आबनार हुर्मुज़ में सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। खलीज में बहरी आमदोरफ्त की बहाली में किसी भी दूसरे फरीक की मुदाखलत मामूलात को मज़ीद पेचीदा बनाएगी। खिते के कई मुल्कों ने अमरीका ईरान जंग से सबक सीखा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की इराक़ी हमसम के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि लेबनान में जंगबंदी ईरान और अमरीका मुफ़ाहमती यादाश्त का अहम हिस्सा है। इराक़ी वज़ीर ख़ारजा फवाद हुसैन का कहना था कि ईरान पर अमरीकी और इसराइली जारियत की हमेशा मुखालफत की है। जंग जारी रहने से खिते को शदीद नुकसान पहुँचने का खदशा है। आबनार हुर्मुज़ बंद होने से इराक़ी तेल की सप्लाई रुक गई थी। अब भी हुर्मुज़ के अतराफ़ में झड़पें हो रही हैं। इस जंग को अब ख़त्म होना चाहिए। खिते को महफूज रखने के लिए तमाम ममालिक को काम करना होगा। मगरबी एशिया में सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए ईरान से मज़ीद ताउन करेंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा। ईरान पर हमले, दिफाई तनसीबात और ड्रोन ज़ख़ीरा गाहों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक कार्रवाई पैनामा के परचम बरदार जहाज़ को निशाना बनाने के जवाब में की। फौजी निगरानी के निज़ाम, मवासलाती मरकज़, दिफाई तनसीबात को निशाना बनाया। ड्रोन ज़ख़ीरा गाहों और बारूदी सुरंगें बिछाने वाले अहदाफ पर हमले। अमेरिकी सदर ट्रंप की हिदायत पर कार्रवाइयाँ की गई। सिरक और कुशम में टेलीकम्युनिकेशन टावर निशाना बनने की इतलात। अमेरिका ने आबनार हुर्मुज़ के करीब ईरानी अहदाफ पर हमले की वीडियो जारी कर दी। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान के फौजी अहदाफ पर हमले। बहरीन और कुवैत में अमेरिकी तनसीबात को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया गया। नेवी और फ़ज़ाइया ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई की। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक रात 2 से 3 बजे के दौरान 8 अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया गया। कुवैत में अली अल सालम एयरबेस और बहरीन में अमरीकी 5वीं बहरी बेड़े के हेडक्वार्टर्स पर हमले किए गए। फौजी कार्रवाइयाँ अमरीकी जारियत के जवाब में की गई। जारियत से बाज न आया तो तमाम सिफारती अमल मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि हमले MOU की खिलाफ वर्जी हैं। वादों की पासदारी न करना वाशिंगटन की आदत है। कुवैत की हमलों की तस्दीक। हुकाम का कहना है कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने मुतादिद ड्रोन्स और मिसाइलों को नाकारा बनाया। बार बार ईरानी जारियत न सिर्फ काबिल मुज़म्मत है बल्कि ये हमले खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी है। हमले कशीदगी में कमी के लिए जारी इलाकाई और आलमी कोशिशों को नुकसान पहुँचाते हैं। अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और इस्तेहकाम को बरकरार रखने और अपनी सरजमीन के दिफा का हक रखते हैं। बहरीन ने हमले खलीजी ममालिक की खुद मुख्तारी पर हमला करार दे दिए। सूरत हाल से निमटने के लिए सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। अमरीकी अहदेदार ने भी हमलों की तस्दीक की। कहा कि ईरान ने बहरीन और कुवैत समेत पड़ोसी ममालिक पर मुतअद्दिद ड्रोन और मिसाइल दागे हैं। नुकसान की तफसीलात ना बताई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का बहरीन के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत के बाद खत्े की सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
बहरीनी वज़ीर ख़ारजा ने मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत पर मुबारकबादी मुफाहमत मुमकिन बनाने में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। कहा कि उम्मीद है कि मुफाहमती पेशरफ खत्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम में मददगार साबित होगी। बहरीनी वज़ीर ख़ारजा जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। जंगबंदी के हसूल के लिए कोशिशों पर पाकिस्तानी क़यादत से इज़हार तशक्कुर करेंगे। वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस से मुलाकातें होंगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ने जज्बा खैर सगाली पर शुक्रिया अदा किया। कहा कि खत्ते और इससे बाहर आमन के लिए मुकालमे और सिफारतकारी को फ़रोग देते रहेंगे। आलमी मार्केट में कीमत कम होते ही तेल में रिलीफ देंगे। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का ऐलान। कहते हैं कि हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने के लिए 130 अरब की सब्सिडी दी। पिछले हफ्ते पेट्रोल की कीमत जितनी कम हुई, इससे बढ़कर रिलीफ दिया गया। कीमतों में कमी के हवाले से मुतहरिक हैं। कुछ अनासिर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आलमी सतह पर किए गए मुआहदों पर रहते हुए आगे चलेंगे। ईरान से सस्ता तेल और गैस खरीदने पर गौर करें। ईरान गैस पाइपलाइन मनसूबा पेरिस की अदालत में है और केस की पैरवी कर रहे हैं। ईरानी भाइयों से मिलकर मामलात हल करेंगे। खजाना खाली है तो कोई बात नहीं, हुकूमती वसीरत खाली नहीं होनी चाहिए। मौजूदा बजट में सिंध हुकूमत की वसीरत गायब है। ये हुकूमती अरकान इस बजट को कामयाब समझते हैं तो नाकाम और ख़राब बजट कैसा होगा। अपोजिशन लीडर सन अली खुर्शीदी की हुकूमत पर तनकीद। बोले कि हुकूमती अरकान की जानिब से हमारी ज़बान और बयान पर तनकीद नाकाबिल बर्दाश्त है। सईद गनी ने कहा कि लाहौर में MKM नहीं, इसलिए अमन था। सईद गनी साहब, वहाँ पीपल्स पार्टी भी नहीं थी, इसलिए अमन था। हुकूमती अरकान से इलेक्टेबल हटा दे तो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। अली खुर्शीदी की रेंजर्स कैंप पर हमले की मजम्मत। कहा कि रेंजर्स के शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश करते हैं। अमन व अमान में पाक फौज, रेंजर्स और पैरामिलिट्री फोर्स का अहम किरदार है। कराची में बहुत काम हुए हैं, ऑपोजिशन नहीं मानेगी, मगर अवाम को मालूम है हमें धमकाए मत, धमकियों में आने वाले नहीं। साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह का असम्बली में इजहार ख्याल। कहते हैं कि NFC अवार्ड का निफाज तारीखी फैसला है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने इस पर अमल कराया। थरकोल से पैदा होने वाली बिजली विफाक में चली जाती है। बिजली विफाक और मुश्तरका मफादात काउंसिल का मसला है। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले विफाक के वज़रा बिजली के मसले पर आवाज़ उठाएंगे। बजट बनाना आसान काम नहीं, 3-4 माह पूरी हुकूमत काम करती है। मुश्किल वक्त में मुतवाज़न बजट देना मुश्किल काम होता है। अस्पतालों में मरीजों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम इकदाम। पहली मरतबा हर सरकारी अस्पताल की रोज़ाना जामे सफाई मुहिम जारी। ऑपरेशन थिएटर्स को भी इन्फेक्शन फ्री करने के लिए भरपूर सफाई। मखसूस केमिकल्स के जरिए धुलाई का अमल जारी है। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि पंजाब के हर शहरी बिलखुसूस बच्चों और ख़वातीन की सेहत की फ़िक्र है। यूरोपीय मेयार पर अस्पतालों की डीप क्लीनिंग की वजह से मुतअद्दी अमराज के फैलाव में कमी मुमकिन बनाई जा रही है। सिंध में पोलियो वायरस के खात्मे की जद्दोजहद में पेशरफ 29 माहौलियाती नमूनों में से 28 मनफी आए। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल के मुताबिक हुकूमत वायरस के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरोए कार ला रही है। कंबर और कश्मीर में तवील अरसे बाद पोलियो वायरस की गर्दिश का खात्मा खुश आइंद पेशरफ है। बदीन और मीरपुर खास में मुसलसल दूसरे माह माहौलियाती नमूनों का मनफी आना अहम कामयाबी है। पोलियो के खात्मे के लिए हुकूमत तमाम स्टेक होल्डर्स के ताउन से जामे इक़दाम जारी रखे हुए हैं। कराची में खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम का इनेकाद किया जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन से बलूचिस्तान के पार्टी वफ्द की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और बलूचिस्तान के मामलात और पार्टी के तंजीमी अमूर पर बातचीत। चमन के लोगों के रोजगार और आमदोरफ्त के मसाइल पर तबादला ख्याल। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि बलूचिस्तान में क़याम अमन के हवाले से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का कलीदी किरदार है। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज मुल्क को दहशतगर्दी की लानत से पाक करने के लिए लाजवाब कुर्बानियाँ दे रही है। इत्तेहाद की कुव्वत से अमन के दुश्मनों को शिकस्त देंगे और मुल्क को अमन का गहवारा बनाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने हमेशा गरीब अवाम का साथ दिया। बलोच अवाम के साथ किसी किस्म की ज़्यादती और नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं।